मोदी मंदिर जाता है, वो भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। कांग्रेस मेरा मंदिर जाना भी भारत विरोधी है। पूरा चुनाव अब तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में बंट करके रह गया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। क्या अयोध्या का राम मंदिर 24 के इलेक्शन का एपिसेंटर बन गया है? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव अब राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच का हो गया है? क्या अगले 4 चरण के चुनाव में अयोध्या का राम मंदिर ही मुख्य मुद्दा रहने वाला है? सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, नेता से लेकर कार्यकर्ता तक, वोटर से लेकर प्रधानमंत्री तक, फिलहाल हर किसी की जुबान पर सिर्फ राम मंदिर ही चढ़ा हुआ है। कांग्रेस अब अपना नकाब उतारकर अपने असली रंग में आ चुकी है। पहले कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा था। आजादी के 75 साल बाद भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, अदालतों में भी रोड़े अटकाए। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, आपके आशीर्वाद है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। लेकिन जब उसके प्राण प्रतिष्ठा में उनको निमंत्रण दिया, उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया। कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। एक तरफ वो हैं जो खुद को राम भक्त बोलते हैं, वो राम, सनातन और हिंदुओं की आस्था का सम्मान करने का दावा करते हैं। उनका दावा है कि 500 साल तक राम मंदिर के लिए हिंदू समाज लड़ता रहा। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ देश के हिंदू समाज को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सनातनियों को इंस्पायर करने वाला है। पूरा चुनाव अब तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में बंट करके रह गया है। एक और राम भक्त है, पूरे देश का राम भक्त एक और खड़ा है और वह एक स्वर से बोल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, रामद्रोही है। वे कहते हैं मंदिर बेकार बना है, वे कहते हैं मंदिर बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे कहते हैं भारत के अंदर मंदिर की क्या आवश्यकता थी। तो भगवान राम का मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या काबुल और कंधार में बनेगा? क्या लाहौर और कराची में बनेगा? क्या वही दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें श्री राम से प्रॉब्लम है, उन्हें सनातन से समस्या है, उन्हें राम मंदिर के निर्माण में खोट नजर आता है। दावे किए जा रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला भी लगवा सकते हैं। राम मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो न करते हुए जिस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की है, वो हमारे देश के हमारे शंकराचार्य ने भी उनका विरोध किया है। और शंकराचार्य जी के विधि के आधार पर हम राम दरबार वहाँ पर बिठाएंगे, ये हमारा संकल्प है। राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार की कमान थामे और रायबरेली में डेरा डाल चुकी प्रियंका गांधी कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव का कहना है कि राम मंदिर बेकार है। इंडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं राम मंदिर के वास्तु में गड़बड़ी है। तो वहीं
दूसरी ओर सियासी जमात है जो इंडी के बयानों को काउंटर करने के लिए पूरे देश में मोर्चा खोले हुए है। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता है कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा, क्योंकि जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम लोगों ने राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ अगर वही कार्रवाई किए होते जो कार्रवाई आज देश के अंदर हो रही है और जो कार्रवाई माफिया के खिलाफ यूपी में होती है, तो फिर संकट मोचन मंदिर और कचहरियों पर भी आतंकी हमले हो सकता न होते। तीसरे चरण के चुनाव के साथ ही लोकसभा की आधे से अधिक सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तीनों चरणों में कुल 283 लोकसभा सीटों के लिए जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है। अब बाकी 4 चरणों में 260 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या अगले चारों चरण का चुनाव राम के नाम पर ही होने वाला है? आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए। ये राम के देश में राम मंदिर को देश विरोधी बता रहे हैं। ये तुष्टीकरण के लिए सरकारी इफ्तारी करने वाले लोग, ये आतंकवादियों की कब्रों को संवारने वाले लोग, ये हम सबके प्रभु राम और जिनका राम मंदिर जहां हम जाते हैं, उस राम मंदिर जाने को देश विरोधी बता रहे हैं। अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के सीनियर मोस्ट नेता राम गोपाल यादव ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया। जवाब में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। रही सही कसर राहुल गांधी के सीनियर मोस्ट सलाहकार माने जाने वाले सैम पित्रोदा ने भी पूरी कर दी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पित्रोदा ने कहा कि राम मंदिर, रामनवमी और पीएम के हर वक्त मंदिर जाने से आइडिया ऑफ इंडिया चैलेंज हो रहा है।